अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक। आप सभी जानते हैं कि ये रमज़ान हमेशा से अलग होगा। इस साल खचाखच भरी मसाजिद, पुरजोश हाथ मिलाना, गले लगना, इफ्तार पार्टी, जमात से तरावी और ईद मिलन पार्टीज़ नहीं होंगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये रमज़ान तो बड़ा मायूसकुन रमज़ान होगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, अजब हाल है मोमिन का कि जब अल्लाह उसे नेमत देता है और वो उसका शुक्र अदा करता है तो उसको सवाब मिलता है, और जब अल्लाह उसे आजमाता है और तकलीफ में डालता है और वो सब्र करता है तो उस पर भी उसे सवाब मिलता है। यानी हमें हर हालत में पॉजिटिव रहना सिखाया गया है। इसलिए हम ये नियत करें कि इस रमज़ान को मायूसी भरा नहीं बल्कि ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान हमको बनाना है। इसके लिए हमारे बड़ों ने कुछ चीज़ें तजवीज़ फरमाई हैं। नंबर 1, हमेशा से हमें वक्त की कमी की शिकायत रही है। हम प्लानिंग करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन अमल नहीं होता। ड्यूटी और ट्रैवल से हम फिजिकली और मेंटली थक जाते हैं। इच्छा तो बहुत होती है लेकिन शक्ति नहीं होती। एक्स्ट्रा नमाजें नहीं होती, कुरान और अज़कार के लिए वक्त नहीं होता। बस बेर मिनिमम से काम चलाते रहते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से हम सभी के पास वक्त है और हमारी ये देरीना ख्वाहिश अच्छी तरीके से पूरी हो सकती है। नंबर 2, ग़िज़ा में बदलाव लाना है। हर रमज़ान में रोज़ों के बावजूद कई लोगों का वज़न बढ़ जाता है। इस साल अपने डाइट को कंट्रोल करना है। एक तो हेल्दी डाइट का प्लान बनाना है। तली हुई मुरगन चीज़ें एकदम कम कर देना है और खाने में कमी करना है। रोज़ाना नए डिश की फरमाइश बिल्कुल बंद कर देना है। दावतें भी नहीं होगी, कहीं जाना है ना कोई आने वाला है। कम खाएंगे तो जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर चुस्त रहेंगे, तो इंशाल्लाह इबादत में भी मज़ा आएगा। नंबर 3, घरेलू कामों में मदद करना है, जैसे किचन और साफ सफाई में हाथ बटाना है। इससे हमारी मस्तूरात को भी हम कुछ एक्सक्लूसिव वक्त दे पाएंगे, जिससे वो भी अपने मामूलात को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर सकेंगे। नंबर 4, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देना है। सहर और इफ्तार के साथ जब नमाजें, कुरान और हदीस की तालीम और तरावी साथ साथ होगी तो इंशाल्लाह उनसे एक खूबसूरत बॉन्ड बनेगा। रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कॉल करें, उनकी खैर खबर लें और दीन की बातें भी बहुत शेयर करें। नंबर 5, क़यामुल लैल। एक तो तरावी अपने घर वालों के साथ अदा करें, सुकून और इत्मीनान और सहूलत के साथ। और दूसरा, तहज्जुद हमेशा से चाहकर भी हमारे लिए बड़ी दुश्वार थी, अब वो आसान हो गई है। लंबी नमाज का मामूल बनाएं, पूरी इंसानियत के लिए दिल से तड़प कर दुआ करें। नंबर 6 और आखिरी बात, अपने अखराजात में कमी करें। इस लॉकडाउन की वजह से हो सकता है हमारी इनकम में कुछ कमी हुई हो, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। अपने खाने और कपड़ों पर खर्च कम से कम करें और गुरबा और मसाकीन पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इन शॉर्ट, ये रमज़ान तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान जैसा हो गया। इबादत में ज़्यादती, खाने में कमी, घर के कामकाज में हाथ बटाना, फैमिली को वक्त देना, घर पर क़यामुल लैल करना, अपने खर्च में कमी कर लोगों के ऊपर लगाना, ये तो सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बड़ी सुन्नतें हैं। तो जो चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से मेल खाती हो वो बेहतरीन से कम क्या हो सकती है। जैसे रमज़ान होगा वैसे ही बाकी की ज़िंदगी होगी। और याद रखिए, अगर ज़िंदगी रमज़ान जैसी हो गई तो इंशाअल्लाह मौत का दिन ईद जैसा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सभी से दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।